आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ लास्ट ईयर के प्रश्न देखते हैं। तो ये यूपीपीसीएस आरओ में जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको सारा हमने यहाँ पे लिया है। इसमें प्राचीन भारत का आपको मिल जाएगा और उसके बाद फिर मध्यकालीन भारत की जो चीज़ें हैं आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड वो सारी मिल जाएंगी। तो 1 बाय 1 सारे देख लेते हैं, तो इससे हमको ये आइडिया लग जाएगा कि जो लास्ट ईयर प्रश्न पूछे जा रहे हैं आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड वो कैसे आ रहे हैं और किस लेवल की हमें स्ट्रैटेजी आगे के एग्जामिनेशंस के लिए रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है तो ये सही सुमेलित करना है कि स्थापत्य और उनकी अवस्थिति कहाँ कहाँ पे है। तो स्तूप जो है वो सांची में है, चित्रकारी बाग से रिलेटेड है, और कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति कहाँ मिली है तो वो मथुरा में, और दशावतार मंदिर कहाँ है तो वो देवगढ़ में। ठीक है, उसके बाद फिर से ये एक नया प्रश्न सुमेलित है। तो स्थान और विशेषता, नालंदा विश्वविद्यालय, सारनाथ अशोक का स्तंभ, और सांची जो है स्तूप है, और कोणार्क क्या है सूर्य का मंदिर। ये सारी चीज़ें हम अपने सेशन में पहले कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। उसके बाद अगर चित्रकारी की बात करें तो ये बाघ और अजंता, यहाँ से चित्रकारी के बारे में डिटेल मिली है। कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति ये मथुरा से रिलेटेड है। सूर्य मंदिर ये कोणार्क, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, हवा महल जो है वो जयपुर से रिलेटेड है, और गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ पे है ये कर्नाटक में है। इसके बाद फिर से ये सही सुमेलित है। तो एलिफेंटा ये गुफा, और श्रवण बेलगोला या ये मूर्ति है एक, मंदिर खजुराहो के हैं, और सांची में क्या है स्तूप है। आप पीछे के प्रश्न देख रहे हैं तो आपको मतलब इसमें लगभग ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार वही सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमको लास्ट ईयर के प्रश्न देखना बहुत आवश्यक होता है। ऐतिहासिक स्थल की बात करें और राज्य की बात करें तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, शोर टेम्पल जो तटीय मंदिर है वो कहाँ तमिलनाडु में है, हम्पी कर्नाटक में है, और मानस जो है ये असम में है। ठीक है, उसके बाद फिर से एलोरा की गुफाएं ये कहाँ है ये राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर ये पांडे से रिलेटेड है, खजुराहो मंदिर जो है वो चंदेल से रिलेटेड है, महाबलीपुरम के मंदिर किससे रिलेटेड ये पल्लव से रिलेटेड है, मतलब इनसे ये सारी चीज़ें रिलेट करती हैं। फिर से ये सुमेलित है। तो बैजनाथ धाम ये एक शिव मंदिर है, सारनाथ क्या है बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल, दिलवाड़ा में जैन मंदिर है, और बद्रीनाथ विष्णु मंदिर है। इसके बाद फिर गुप्त मंदिर, तो ईंट निर्मित मंदिर कहाँ के ये भीतरगांव का है, दशावतार मंदिर देवगढ़ में है, शिव मंदिर भूमरा में है, और विष्णु मंदिर जो है वो एरण में है। स्थान और संघ राज्य क्षेत्र, तो ये हम्पी कर्नाटक से रिलेटेड है, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, शिशुपालगढ़ उड़ीसा से रिलेटेड है, अरिका मेडू कहाँ से ये पुदुचेरी से रिलेटेड है। तो इस तरह से भी प्रश्न जो आते हैं जो सीधे सीधे मैचिंग करने के लिए या फिर जो सही सुमेलित हैं, तो वो सारे प्रश्न लगभग हमने 8-9 साल के यहाँ पे ले लिए थे जो सिंपल आर्ट और कल्चर से रिलेटेड है। इसके बाद खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं। तो खजुराहो के मंदिर जो है वो किससे संबंधित हैं, वो वैष्णव धर्म से, शैव धर्म से, शाक्त धर्म से और जैन धर्म से रिलेटेड है खजुराहो के मंदिर। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था तो वो चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है किसको तो शिव को। कंदरिया महादेव 64 योगिनी दशावतार तथा चित्रगुप्त में से वह मंदिर जो खजुराहो में नहीं है। तो दशावतार मंदिर कहाँ है वो देवगढ़ में, आपने ऊपर देखा है। इसके बाद मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में सत्य कथन है। तो यह कच्छप घाट राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। किसकी बात हो रही है तो मुरैना के समीप 64 योगिनी मंदिर के बारे में बात हो रही है। खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं, सांची के स्तूप तथा मांडू का महल में से वह जो विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। तो मांडू का महल विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। इसके बाद मंदिर स्थापत्य के बारे में सत्य कथन है। तो स्वतंत्र आधार यानी चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। लाडखा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबद्ध है। खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए थे। कांची का कैलाशनाथ मंदिर पल्लवकालीन स्थापत्य है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें सही दी गई हैं। ये भीतरगांव है। भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव का मंदिर और ओशिया मंदिर में से वह जिसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो ग्वालियर का तेली मंदिर का जो शिखर है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हैं। 109 बौद्ध गुफाएं हैं कहाँ पे तो कन्हेरी में है। आबू का जैन मंदिर बना है, संगमरमर से बना हुआ है। और प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित पलिताना मंदिर स्थित है कहाँ पे तो ये भावनगर में।
एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः इसके धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काट कर बनाई गई हैं। किसके लिए? तो वो शैव धर्म के लिए। बौद्ध, जैन, शैव तथा वैष्णव में से एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं। किससे रिलेटेड? तो बौद्ध और शैव से रिलेटेड हैं। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है किसको? तो वो राष्ट्रकूटों को। अजंता, भाजा, एलिफेंटा तथा एलोरा में से त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है कौन? एलिफेंटा। इसके बाद इसमें है प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उपलब्ध है कौन सा? तो बाघ की गुफाओं में उपलब्ध है। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं अवस्थित हैं। तो नासिक में, एलोरा में और अजंता में। देखिए तीनों गुफाओं के बारे में डिटेल में अपने प्रीवियस सेक्शन में डिस्कस किया है। एलिफेंटा, नालंदा, अजंता तथा खजुराहो में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है अजंता। एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित हैं किस किस धर्म से? तो हिंदू, बौद्ध और जैन से। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था किसने? राष्ट्रकूटों ने। और भारतीय शिलावस्तु के इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है। पहला, भीमबेटका की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। दूसरा, बाराबर की शैलकृत गुफाओं में कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी और सुदामा गुफा प्रमुख हैं। एलोरा में गुफाएं बौद्ध, हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित हैं। इसके बाद शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर, एलोरा को। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था किसको? जैन धर्म को। और अजंता एवं एलोरा की गुफाएं स्थित हैं औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में सही कथन है। तो इस मंदिर का निर्माण 5वीं से लेकर 6वीं सदी के मध्य हुआ था। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, भीतरगांव का मंदिर। अजंता की कला को प्रश्रय दिया किसने? तो वाकाटक तथा गुप्तों ने। अजंता की गुफाएं रामायण, महाभारत, जातक कथाएं तथा पंचतंत्र कहानियों से संबंधित हैं। तो किससे? तो जातक कथाओं से संबंधित हैं। ये सही कथन दिया गया है। अजंता की गुफाएं बाघोरा की नदी की घाटी में अवस्थित हैं। इसमें इसके बाद ये भित्ति है। भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है। तो अजंता की गुफाओं, लेपाक्षी मंदिर को ये सत्य कथन दिया गया है। तो पट्टचित्र चित्रकलाओं की विषय वस्तु जगन्नाथ एवं वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित हैं। मंजूषा चित्रकलाएं जूट एवं कागज के डिब्बों पर बनाई जाती हैं। पिथौरा चित्रकलाएं गुजरात एवं मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियों द्वारा बनाई जाती हैं। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थलों में से जो समान है वह है तो क्या? दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। इसके बाद इसमें है कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था तो नरसिंहदेव वर्मन प्रथम ने। काला पगोडा के नाम से भी जाना जाता है तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को। मोढेरा का सूर्य मंदिर स्थित है कहाँ पे? गुजरात में। लिंगराज मंदिर अवस्थित है भुवनेश्वर में। और उड़ीसा में नष्ट होने से बचे मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है लिंगराज मंदिर। जगन्नाथ मंदिर स्थित है उड़ीसा में। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर निर्मित हैं किस स्टाइल में? तो वो नागर स्टाइल में। जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र की मूर्तियां बनी हैं किसकी? तो वो लकड़ी की बनी हैं। विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है तो मार्कंडेश्वर मंदिर को। और बोरोबुदुर स्तूप स्थित है कहाँ पे? तो वो जावा में स्थित है। इसके बाद विष्णु को समर्पित अंकोर वाट मंदिर स्थित है कहाँ पे? तो कंबोडिया या कंपूचिया में। अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण 12वीं शताब्दी में किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तो प्रवेश द्वार तोरण के ऊपर बने अलंकरण एवं बहुमंजिला भवन से। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम अथवा मामल्लपुरम का मंदिर बनवाया गया किसके द्वारा? पल्लव के द्वारा। चोल, पल्लव, चेदी तथा चालुक्यों में से महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया किसके द्वारा? पल्लवों के द्वारा। इसके बाद महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिर बनवाया था किसने? तो वो बनवाया था नरसिंहवर्मन प्रथम ने। द्रौपदी रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ तथा धर्म रथ में से वह रथ मंदिर जो सबसे छोटा है तो द्रौपदी रथ। आप हमें ये बताइए इनमें से सबसे बड़ा रथ कौन सा है? हम जब सेशन डिस्कस कर रहे थे तो उसमें दोनों चीज़ें हमने बताई थी आपको कि बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। मंदिरों का सही कालानुक्रम है तो सप्त पगोडा, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर और गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर। ओंकारेश्वर, अमरकंटक तथा अरसवल्ली में से सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है तो अरसवल्ली। प्राचीन नगर तक्षशिला स्थित है कहाँ पे? तो सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच में। सोनगिरी जहाँ 103 जैन दिगंबर मंदिर बने हुए कहाँ स्थित है? तो वो दतिया मध्य प्रदेश के निकट। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू में अरावली पर्वत पर। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर अवस्थित है हम्पी में। नागर, द्रविड़ और बेसर है तो ये भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 प्रमुख शैलियाँ।
भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द निर्दिष्ट करता है तो मंदिर रचना और शैली के बारे में। जब हम क्लास कर रहे थे तो पंचायतन शैली के बारे में आपको डिटेल बताया था कि पंचायतन शैली क्या होती है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य स्थित है सीतापुर में। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेकों देवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं अजंता। प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के 12 अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विशुद्ध सागर से उबारते हुए दर्शाए गए हैं तो ये उदयगिरी की गुफा में। और विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या गंगा अवतरण, ये कहाँ से रिलेटेड है तो ये मामल्लपुरम से रिलेटेड है। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी और महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक तथा उदयगिरी स्थित बाराह मूर्ति में से वह जिसका सबसे पहले निर्माण किया गया तो धौली स्थित शैलकृत हाथी, ये कब किया गया? मौर्य काल में किया गया। तो ये प्राचीन भारत से कुछ कला और स्थापत्य से रिलेटेड प्रश्न थे जो कि लास्ट ईयर पूछे गए हैं। अगर आपने हमारे सेशन देखे हैं तो आप इसमें से सारे प्रश्न मिला लेंगे तो अब ये पूरे के पूरे प्रश्न आपको उस सेशन में मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद दिल्ली सल्तनत की कला स्थापत्य से पर्टिकुलर प्रश्न देखते हैं। तो भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ तो वो 12वीं शताब्दी से। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई तो अलाई दरवाजा में। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी तथा फिरोज शाह तुगलक में से वह जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया तो अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। वह सुल्तान जिसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया तो वो फिरोज शाह तुगलक ने कराया। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ तो वो बलबन का मकबरा। प्रथम वास्तविक मेहराब जिस सल्तनत कालीन स्मारक में दृष्टित है तो बलबन के मकबरे में। इन स्थापत्यों के निर्माण का सही कालानुक्रम है तो पहले कुतुब मीनार, फिर तुगलकाबाद का किला, फिर लोधी गार्डन और फिर फतेहपुर सीकरी। इसके बाद कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता तो अत्रि और महेश। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था तो राणा कुंभा के शासनकाल में। और ये कुछ पर्टिकुलर मैचिंग से प्रश्न हैं। तो मेहराब की निचली सतह पर कमलकली की झालर तो ये खिलजी से रिलेटेड। अष्टभुजी मकबरों का उदय तुगलक। स्तंभों में बोधिगोई का प्रयोग तो ये विजयनगर। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार ये शर्की शासकों की देन है। इसके बाद फिर भवन और निर्माणकर्ता तो सुल्तानगढ़ी का महल इल्तुतमिश, लाल महल बलबन का था। जमात खाना मस्जिद खिज़र खान का, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली कुव्वतुल इस्लाम, जौनपुर में अटाला मस्जिद है, मालवा में जहाज़ महल है और गुलबर्गा में क्या है जामा मस्जिद है।